अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। It's day 5। सबसे पहले हम लोग हमारी एक बेटी है सी से मैं अभी बात कर रहा था, तो इसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसके जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बेहतर कर दे। थोड़ी परेशान थी मेरी बेटी और अल्लाह का ये मैंने अपनी अपनी बहनों और बेटियों के लिए ही ये शुरू किया हुआ है। आप लोग को अंदाज़ा होगा कि मुझे पता है कि हमारी बेटियाँ कितनी परेशान हैं। मुझे इसका रियलाइज़ है। बहुत से लोग भी बीमार हैं, कई मेल्स भी बीमार हैं, लेकिन हमारी बहनें और बेटियाँ वो फिर फॉर सम रीज़न अकेले में स्ट्रगल करती हैं या एज़ अ फैमिली। तो आप लोगों से गुज़ारिश है, जो भी लोग यहाँ पे बीमार हैं, जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग भी, और मुझे पता है आप लोग ये कोर्स जो हम लोग अभी शुरू करेंगे, जो हम लोगों ने 4 हफ्ते शुरू किया, उसमें मैंने आप लोग को एक ही चीज़ की एम्फेसिस की और वो था कि अल्लाह के ऊपर तवक्कल, दुआ और ये सारी चीज़ें। बल्कि मैं रिव्यू कर देता हूँ, लेकिन मेरी इस बेटी के लिए या उन सब लोगों के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। हम लोग को यही चीज़ समझाई है कि जो दुआ है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्वेश्चन था एक, वन ऑफ द रैंडम क्वेश्चन एंड ये हमारे सीखने के लिए भी बेहतर है कि हम ये ऐसी चीज़ें एक अब आज मुझे पता है कि पाकिस्तान में बिजली का मसला है और सब लोग अभी नहीं आ सके, लेकिन एनीवे जो लोग भी हैं, क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने रख देता हूँ और ये क्वेश्चन मैं जब थोड़ी देर के बाद सब लोग आएंगे तब भी हम लोग रिपीट कर सकेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक इंसान, उसको कोई भी मुश्किल है, कोई बीमारी है या कोई हस्बैंड वाइफ का कोई भी मसला है और उसी चीज़ की बेहतरी के लिए उसको लाइल्मी में उसने तावीज़ पहन लिया और अब वो तावीज़ को ये चीज़ रियलाइज़ करने के बाद कि ये तावीज़ वगैरह ठीक नहीं होते, तो जब भी वो तावीज़ इंसान खोले तो वो बीमार हो जाए या उसके हालात जो हैं हस्बैंड वाइफ के या जिस चीज़ के लिए भी तावीज़, अब वो मसले ख़राब हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि तावीज़ पहनने से वो मसले मतलब ठीक हो रहे थे, अब तावीज़ उतार के मसले दोबारा ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने आपको डे 1 से ये कहा था कि मैंने आपसे चीज़ें सीखनी है, तो आप उस मेरी बेटी को आप क्या मशवरा दोगी? ताकि मैं उसको बता दूँ बाद में कॉल करके, आप क्या बताओगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अभी मैं बोल सकती हूँ, मेरा नंबर बढ़ा दिया गया। अच्छा, नहीं आप होल्ड करें फिर। अच्छा चले ठीक है। नहीं तो हम लोग मूव ऑन अस्सलाम करेंगे। वालेकुम, क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ और यही वजह है कि मैं सिलेबस के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी कॉन्टेम्पोरेनियस जो मसले हैं, हम लोग उसको केस स्टडी बना के उसको देखें पहले। एक मुझसे किसी ने पूछा है, मुझे फ़ोन कॉल आई हुई थी, तो मुझसे किसी ने पूछा है कि अगर किसी के घर में कोई बीमारी है या कोई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, लेकिन उसको पहले इतना इल्म नहीं था, तो वो उसने तावीज़ ले लिए। अब इल्म आने के बाद उसने तावीज़ उतार दिए, तो उसके तो मसले ख़राब होना शुरू हो गए। तो क्या आप मशवरा देते हैं अब कि तावीज़ दोबारा डाल लें या अभी क्या क्या इसका क्या है? क्या नहीं, मेरा ख्याल ये है कि तवीज़ जो है उनको कहा जाए कि तवीज़ आप दोबारा नहीं डालें, आप अल्लाह पर यकीन रखें पुख्ता और उन तवीज़ को फेंक दें, क्योंकि हदीस में अल्लाह ताला कहते हैं ना कि इंसान जिस तरफ यकीन करता है फिर मैं उसको यानी ढील दे देता हूँ और वो उसी में आगे बढ़ता जाता है। अगर वो किसी गलत जगह पर गलत चीज़ पर यकीन कर लेता है तो वो तवीज़ को वो उतार दें और जो भी बीमारियाँ आ रही हैं वो जो है उस वक़्त कुरान के लिहाज से वो सूरह फातिहा पढ़ें, मुअव्वज़तैन पढ़ें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें, तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएँगी। जज़ाकमुल्लाह खैर। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जी, वो ना इसको यही कि जैसे अल्लाह ताला बंदे के गुमान के मुताबिक होता है, जैसे सिस्टर ने बताया ना बिल्कुल सही। अपना अब वो अकीदा पुख्ता रख के ना, तो जिन बातों की तरफ वो आई है ना, तो वो फिर जब इसको ये पता होगा ना, फिर वो चीज़ें नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी ना। अगर थोड़ी तकलीफ भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है तो वो करनी पड़ेगी, यानी कि वो इसी तरह से तो फिर वो चीज़ें पीछे हटेंगी जब उनको पता चलेगा कि इसमें हमारा कोई असर नहीं हो रहा। जज़ाकमुल्लाह तो खैर। वही जी, जी, बात करें। जी वही बस कि वो जो सारे अब उसको कितनी सारी चीज़ों का पता चल रहा है, उसे तरीक़ घर से निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि उसका पुख्ता यकीन हो गया ना, तो इस बात की तरफ वो आई है। तब उन्होंने उसको हटाने के लिए, परेशान करने के लिए अगर इस तरह करते हैं, तो उसको बिल्कुल इस बात को ज़हन में आने ही ना दें और कहे कि मैंने वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही सबसे बड़े हैं और मैंने इनसे फेस करना ही है ना, तो फिर वो चीज़ें हटेंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, जज़ाकमुल्लाह खैर।
ये बताएं, इस चीज़ को भी किसी ने जवाब देना है, अभी हर कोई दे सकता है क्योंकि हम लोगों ने इनफ टाइम ले लिया है। तो एक तो ये भी बताएं और ऊपर से ये बताएं कि चलिए इसी का जवाब बताएं अगर आप लोग को कोई और किसी ने इनपुट देनी है तो। अच्छा, मैं कहना चाहूँगी कि स्टेडफास्ट रहें, अपनी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोस्ट रिसाइटेड दुआ थी जो अल्लाह पाक ने उनको बोली थी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये बोलते रहें और लानत भेजें तवीज़ों पे और आगे बढ़ते जाएँ। डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं, जितना ही हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कोई भी चीज़ हमें फिर इफ़ेक्ट नहीं कर सकती और ना डरा सकती है और ना हमें ये सोचना ही नहीं है कि अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, ये चीज़ें छोड़ने की वजह से। बस थोड़ी देर की बात होती है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े करम करता है अल्लाह पाक इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकमुल्लाह खैर। एनीवन एल्स? कोई रेफरेंस दे सकते हैं जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें से मैंने आप लोग को एक हदीस भी अस्सलाम बताई थी वालेकुम ना। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। ये इनका बिल्कुल वही हिसाब है ना जो सहाबिया ने अपने एक सहाबी से कहा था कि नाउ यू वो टॉकिंग, नाउ यू टॉकिंग। जी मेरे थैंक माइंड यू। में बस ये थी बस ये चीज़ ना कि वो तो शैतान असल में उसने आना जाना लगाया था। नहीं, जैसे वो आप शैतान पूरी हदीस कॉम्प्रिहेंसिवली बताएं जी तो सबको रिमाइंडर मिलेगा। अच्छा एक सहाबिया थी उन्होंने अपने हस्बैंड से बताया कि इस्लाम से पहले ना मेरी आँख में था तो मैं ना वो किसी मतलब जनरल वाले के पास जाती थी तो ना उनको आराम आ जाया करता था लेकिन बाद में फिर उनको ना वो पेन शुरू हो जाता था तो भाभी ने अपनी वाइफ को बताया कि अरे वो शैतान है जो जब ना आप उसके पास जाते हो ना तो वो शैतान पीछे हट जाता है और फिर जब आप नहीं जाते तो शैतान फिर से आता है ताकि इंसान ये मैं बोल रही हूँ कि मीन्स के बार-बार कुफर करे बार-बार अल्लाह के मतलब अहकामात की नाफरमानी करे और अपने आखिरत के मसले बनाए। अच्छा, जज़ाकमुल्लाह खैर। ये मैं सुनना चाह रहा था कि आप लोग को जो मैंने वो जो चीज़ें इक्विप्ड की हैं, जो आपके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, उसके आपके पास कुछ ना कुछ रेफरेंस भी होते हैं। क्योंकि हम लोग जब चीज़ें बता रहे होते हैं, जिन भी मेरी बहनों ने बताई है ये चीज़, उनकी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर आप जब किसी रेफरेंस के साथ बताती हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उसका इम्पैक्ट वो डिफरेंट होता है। जो मैंने आप लोग को बताया था कि एक लॉजिकल जवाब होता है और जो ज़्यादा अपील करता है। और कौन मुझे बताएगा कि हम लोगों ने क्या अब तक सीखा है कि एक इंसान का अगर उसने तावीज़ पहना है या उसकी सेहत का मसला है या उसके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते का मसला है, तो वो अगर तावीज़ दोबारा या तो चॉइसेस तो यही है, या तो वो चले हाइपोथेटिकल बात नहीं करते, ये बात करते हैं कि अगर उसके हस्बैंड वाइफ का मसला है, जिसकी वजह से उसने तावीज़ पहन लिया और उसका तावीज़ हटाने से मसले तो बढ़ रहे हैं। 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें और मज़े की चीज़ें हैं, जो आप लोग मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये स्टडी ग्रुप है और ये वो चीज़ है जो यूट्यूब वालों को नहीं मिलेगी। यूट्यूब वालों को कितनी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को पता है? एक स्टडी में आज ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं गूगल करके बता भी देता हूँ, जो मैंने 12-14 साल पहले सीखी। जो पूरी एक स्पीच में 93% आई थिंक 93% वो ओनली 7% हमें एक-दूसरे की सिर्फ़ आवाज़ से जो मैसेज है, वो 7% दूसरे तक पहुँचता है। जो 93% है, वो क्या चीज़ें हैं? वो है मेरी टोन ऑफ माय वॉइस, माय हैंड गेस्चर्स, माय फेशियल एक्सप्रेशन, अच्छा नहीं सॉरी फिर से कहता हूँ। ये जैसे मैं हाथ की हरकत कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरे चेहरे के तासुरात कैसे हैं, मेरी आवाज़ की पिच कैसी है, मैं किस आहिस्ता बात कर रहा हूँ, ऊँची आवाज़ से बात कर रहा हूँ, मैं कैसे एंगेज कर रहा हूँ। इनकी जो ये सारी 93% हैं, ये लोग मिस कर देंगे अगर मैं कैमरा बंद करके सिर्फ़ आप लोगों को एक मैसेज दूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये एक बात है। जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक बड़ी अहम चीज़ मैं आई विश कि आप में से कोई मुझे बता दें, उसका जो तावीज़ था, वो हटाने से अगर उसकी तकलीफ़ बढ़ रही है, एक तो हिंट मिल गई बल्कि हमें वो सहाबिया के कौल से मिल गया। दूसरी क्या चीज़ आप समझते हैं कि अम, क्या चीज़ मिसिंग है कि एक तरफ जो हम लोगों ने 4 वीक लगा के सिर्फ़ तौहीद की बात सीखी है, अकीदे की बात सीखी है, उसको कोई प्रैक्टिकल चीज़ भी तो दें ना, या उसको ये कैसे बताएँ कि आखिरत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ आप इसमें से मैंने आपको 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं इसमें से, जो शायद आप उसकी हेल्प कर सकें। उसका तवक्कुल भी और उसका ईमान भी उस चीज़ पे था ना, जिसकी वज़ह से वो जब वो उतारती हैं तो उनको ये महसूस होता है कि ये मैं पहनूँगी तो ये ठीक होंगी, अगर उतार दूँगी तो मैं फिर बीमार हो जाऊँगी। नहीं, महसूस नहीं होता, वो मुश्किल में ऑलरेडी आ रही है। अल्लाह के बंदो एक तो सामने चीज़ पड़ी हुई है, तो वो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? अस्सलाम वालेकुम। कि सलाम। एक ये कि वो जब ये उतार देंगी आज़माइशें तो आएँगी, खौफ भी आएगा, लेकिन दुआ करेंगी बहुत ज़्यादा कि अपने लिए किसी चीज़ पे कायम रहें। और एक ये भी थी कि अगर ये आज़माइश है और दुनिया तो वैसे ही आज़माइशों का जो भी घर है और आखिरत में अगर अपनी कामयाबी देखनी है, तो एक आपने एक रेफ़रेंस दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी कि मिट्टी के दौरे पड़ते थे। तो उन्होंने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरे से ये मसला दूर हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अगर बेहतरी अगर तुम ये मैं तुम्हारे लिए दुआ कर कुछ मैं थोड़ी भूल गई हूँ, अगर आप एक्सप्लेन कर दें। मैं आज मुझे याद है। जज़ाकल्लाह खैर, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बताई। आज हमने इस हदीस को बड़े स्लाइड्स में मैंने पास पढ़ाई। मैं आपको मुझे आगे याद है, मैं बोल सकती हूँ, मुझे याद है। हाँ, 1 सेकंड दीजिएगा। ये अच्छा। वाली हदीस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। एक तो ये हदीस का हवाला आपने अच्छा दिया। दूसरा कम से कम आपने एक चीज़ मेंशन की, दुआ। अच्छा, इसके अलावा एक ऐसी चीज़ की हेल्प सामने पड़ी हुई है, आप लोग थोड़ा सोचें कि
पॉइजन तो सामने पड़ा हुआ है, आप पॉइजन नहीं हटाओगे? तवीज़ घर से निकाल देंगे, जैसे आपने अच्छा। बताया था ना किया जाए। ये क्यों नहीं बोल रहे हो आप? मैं जिसकी वेट वजह कर रही थी से कोई और बोल ले तो। अच्छा, आप ये मशवरा देती हो कि वो तावीज़ घर से ऊबर करवा के बाहर निकाल दें, क्या करें? नहीं, वो जो आपने लास्ट टाइम तरीका बताया था वो सारा करें, ग्लव्स पहने और सूरतुल फलक नाज़ पढ़कर सारा कुछ करें, फिर फेंकें। मुझे नहीं तरीका आता। ओह! क्या करें? अच्छा, अब नहीं पता ना उनके पास रिटन तावीज़ है या वो जो लेदर के अंदर होता है वो है, तो हर चीज़ का वो अलग बताया था आपने। ओके, जज़ाकमुल्लाह खैर। नाउ यू गाइस टॉकिंग। थोड़ा स्विच ऑन, आपको इस काम में आपको स्विच ऑन करना है कि आपने जी। जल्दी-जल्दी एनालिसिस करने हैं। नो वो ना क्वेश्चन। जी, तवीज़ जी। को ना वो उसको जिस तरह जो तरीका है ना, उसी तरह के हमने वो मुझे नहीं आता बाकी जैसे तरीका, कौन सा तरीका है? जी, जी, वो गिरा वगैरह जो थी ना, उनको जैसे होंगी, अगर कोई वो गिरे बंधी हुई है ना, तो उन पे ना हमने वो पढ़ते जाना है, बिस्मिल्लाह फलक नास, तो फिर उन पे वो फूँक मार के तो खोलते जाना है एक-एक करके ना, इस तरह से होगा। फिर उसको ना हमने अपने से थोड़ा दूर रख के तो उसको काटना है, जो लेदर वगैरह है, या किसी प्लास्टिक में लिपटा हुआ है, जिस तरह से भी है ना, उसको खोल के तो फिर वो तरीका होना है, उसमें भी हमने साथ में पढ़ते जाना है। फिर उसको हमने वो एक ये था कि अगर हमने वो दम वाला पानी वगैरह बनाया हुआ है, उसमें हमने डिज़ॉल्व करके ना, तो उसको ना उस पानी से तो उसको खुशक कर के बाद में उसको दफन कर दे, पानी में बहा दे, जो भी करना है। देखिए फौरन छिटकारा पाना है उससे ना, और पाना इस सूरत में है। ओके, जज़ाकमुल्लाह खैर। एनीवन एल्स? मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसे वो क्लास मेरी थोड़ी सी एंड में मिस हो गई थी और शायद दोबारा आप लोग रिपोस्ट नहीं कर सके कि वो डिलीट हो गई थी ना वीडियो, तो मैंने ये एंड वाला सारा नहीं सुना था कि अगर तवीज़ जिस बंदे ने लिया था या जिसके लिए वही बंदा ये करेगा, उसके लिए कोई भी कर सकता है ये सारा ओपनिंग और बहाना सारा कुछ करना होता है जो कि वो बंदा खुद ही करे। ये कोई भी कर सकता है। अच्छा। मैं एक हदीस शेयर कर सकती हूँ? एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मकसद दुनिया हासिल करना होगा ना, यानी जिसका मकसद सिर्फ शिफा होगा इस लिमिटेड टाइम के लिए, तो अल्लाह ताला इसके काम भी खेर देते हैं और मुहताजों को उसकी आंखों के सामने कर देते हैं, यानी उसकी परेशानियां उसकी आंखों के सामने होती हैं और उसे दुनिया से सिर्फ उतना ही मिलता है जितना उसकी ना किस्मत में अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है पहले। और जिसका मकसद आखिरत बन जाए ना, तो अल्लाह ताला उसके सारे मामलात को ठीक कर देते हैं, उसके दिल को गिना से भर देते हैं, यानी कि बेनियाजी उसके दिल में ना किसी चीज़ की उस तरीके से फिक्र और जिंदगी उसकी तंग नहीं होती और दुनिया इसके पास जलील होकर आती है, यानी जो दुनियावी जो चीज़ें हैं, शिफा या कोई भी चीज़, वो उसके पास ना प्रगटी हुई आएगी अगर उसकी नज़र आखिरत पे होगी, अगर अकीदा ठीक हो। और कितनी बार कोई टिप देनी हो? मैं यही कहना चाहूँगी एज़ ये जो हफ्सा ने भी बोला कि अकीदे की बात है, अकीदे की डील बंदा जब कर लेता है, अपना अकीदा बेच देता है, तो फिर शैतान इसी तरह हावी हो जाते हैं। तो अपने अकीदे की हिफाज़त की जाए। और सेकंड वो जो हदीस की बात कर रही थी, वो जो औरत आई थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो हुज़ूर पाक ने ये बोला था कि अगर तुम्हें जन्नत चाहिए या तुम्हें अभी पूरा शिफा चाहिए, तो फिर उसने जन्नत का बोला था, लेकिन उसने ये बोला था कि मेरा सतर शायद लोगों के सामने अपीयर हो जाता है, तो बस मेरे लिए ये दुआ कर दें कि इतना ना हो। और मुझे भी यही आई मीन आपसे ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि अगर जन्नत चाहिए, तो फिर फ़ौरन शिफा के लिए बंदा इतना तलबगार ना हो, वेट करे। जितना ज़्यादा सब्र करेगा, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला फिर उसके लिए जन्नत है, जिसने ज़्यादा तकलीफ देखी है इस चीज़ में, इस दुनिया में। ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ये वाली हदीस स्टडी करने की कोशिश कर लेते हैं। इसमें से मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। इंशाल्लाह अगले महीने जब ये मैं आप लोग को जो जैसी कुरान की आयत और जैसी चीज़ें बताऊँगा जो छुपी होती हैं कहीं पे। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी। हाँ, ये वाली हदीस है ना, आज मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उर्दू अरबी में नहीं मिली, इंग्लिश में मिली है। ओके, ये है। ओके, दिस इज़ ब्यूटी। उर्दू में नहीं है, अरबी में। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ओके। नोटेशन कई चीज़ें मैंने आपको बताया था कि सामने पड़ी होती है, जैसे भी आप लोगों ने ओवरलुक किया कि तावीज़ जो मेन जड़ थी, वही आप भूल रहे हो कि इसका क्या करूँ? अच्छा और अल्लाह को ये बड़ी बात पसंद है कि इंसान जब अल्लाह के पास लौटता है और वो कहता है कि मैं ये उल्टे कामों में नहीं पड़ना, और जब सीधे काम में जाता है तो ज़ाहिर बात है तकलीफ तो होगी, लेकिन अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद आता है कि अब बंदा मेरी तरफ आ रहा है और ये मुझ पे रिलाई कर रहा है। अब शैतान जब उसको ये कन्फ्यूज़ करेगा कि ये तो हटाएगा तो फिर और भी मारेगा, तो उसके पास 2 चॉइसेस बचेंगी। आपने ऐसे ही उस इंसान को भी बताना है कि उसके पास 2 चॉइसेस बचेंगी। हाँ, आप क्या कहोगे? हाँ, फिर दोबारा तावीज़ डाल लो। आप में से किसी ने वो मैंने आपको कहा था कि कुछ मेरे ऐसे अल्फाज़ हैं, ये कुछ मेरी बहनों-बेटियों ने वो और मुझे कभी हँसी भी आती है, उन्होंने वो मेरे फ्रेज़ेज़ को कॉपी कर लिया हुआ है और वो मुझे जब बता रही होती है, मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा जुमला था। आपको मेरा ये वाला जुमला बोलना चाहिए था कि आप उसको ये पूछें, उस बेटी को, उस बहन को, क्या आप लाइफ़ टाइम क्लाइंट बनना चाहती हैं? या आप लाइफ़ टाइम अपने आज़ादी चाहती हैं और सिर्फ़ अल्लाह का बंदा हम लोग बन जाएँ, अल्लाह की बंदी बन जाएँ, अल्लाह की गुलामी में हम आ जाएँ, इतने इंसानों की गुलामी, क्या लाइफ़ टाइम क्लाइंट बनना है तो फिर से पहन लो। क्या इस चीज़ की गारंटी है कि वो तावीज़ पहनने से उसको कभी मसाइल नहीं होंगे? दूसरी, क्या इस चीज़ की गारंटी है कि तावीज़ पहनने के बाद अगर उसको मसाइल होंगे, या अगर फ़र्ज़ किया वो बीमार है तो बीमारी बढ़ नहीं जाएगी, अगर वो हस्बैंड और वाइफ़ का मसला है तो या वाइफ़ या हस्बैंड उनमें से उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा, और अगर वैसे ही एक इंसान नाक़िस है और बुरा है तो फिर ये मेरी ज़िंदगी में क्या कर रहा है? बात ये है कि इंसान सब्र करे, वो अल्लाह अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज़ मत करे। और अल्लाह को ये बहुत पसंद है, अल्लाह को, कि इंसान अल्लाह के आगे शर्मिंदा हो जाता है और अल्लाह से ये कहता है अल्लाह गलती हो गई।
अल्लाह तो उसको बड़ा पसंद करते हैं, अल्लाह उसको बड़ा महबूब रखते हैं कि जो इंसान गलती करता है और फिर अल्लाह की तरफ लौटता है। क्या वो हदीस मुझे कभी मिल जाएगी? मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा उस हदीस में एक ही तरफ के अल्फाज़ हैं और मंफी हदीस है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा बंदा, अल्लाह कहता है कि मेरा फरिश्तों को बता रहा है अल्लाह कि मेरा बंदा वो गलती करता है और वो उसको पता होता है कि मेरा एक रब है जो गुनाहों को माफ़ करता है और फिर वो तौबा करता है। फिर मेरे बंदे से गलती होती है, फिर उसको पता है मेरा एक रब है, वो गलतियों को माफ़ करता है, वो फिर माफ़ी माँगता है, मैं फिर उसको माफ़ करता हूँ। अल्लाह ऑनर ले रहे हैं और मैं ये भूल चुका हूँ कि वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हदीस के अल्फाज़ भी सेम है। और इंसान सोचते हैं हमारा रब कितना गफूर है कि अल्लाह तो इंतज़ार कर रहा है, लेकिन अगर रास्ते में दोबारा वो शैतान के हत्थे चढ़ जाता है, तो फिर इसका मतलब अभी थोड़ी-सी आज़माइश। और अच्छा, क्या आप लोगों ने वो जो मैंने 1.5 घंटे का आप लोगों को एक होमवर्क दिया हुआ है, क्या आप लोगों ने वो एक जादूगर का जो किस्सा था, वो सब लोगों ने सुना हुआ है या मैं हैंड्स चेक करूँगा? आप लोगों ने जिसने सुना हुआ है हैंड्स रेज़ करें और जिसने नहीं सुना हुआ मुझे बताएँ। अगर हम लोग होमवर्क नहीं पढ़ेंगे, तो फिर हमें कैसे ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी? क्योंकि मैं ये समझ के बैठा हूँ कि या फिर हम एक पूरा हलवा यहाँ पे करें और वो सुनाऊँ मैं आप लोगों को। क्योंकि उसमें बहुत से जवाब पड़े हुए हैं। उसमें क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि एक बंदा ये तावीज़ पहनने वाला नहीं, तावीज़ देने वाला, उसने माफ़ी माँगी अपने अल्लाह से और उसको सुकून मिल गया। तो अगले हल्के से पहले आप लोगों ने प्लीज़ वो पढ़ना है। हद्दसना मुस मुसद्दद हद्दसना यहया अन इमरान अबी बकर क़ाल हद्दसनी अता बिन अबी रबाह क़ाल क़ाल ली इब्न अब्बास अला उरीका इम्रअतन मिन अहलिल जन्नह। अब इन सारी चेन के बाद जो सहाबी वो कह रहे थे, वो बता रहे हैं कि क्या मैं आपको जन्नत वाली ना बताऊँ औरत? क़ुल्तु बला, तो उनसे कहा कि क्यों ना बताएँ? क़ाल हादिहिल मराअतु सौदा, ये वो कालीन, कितनी प्यारी हदीस है। हम लोग तो काले मर्द को भी पसंद नहीं करते ना। ये आपको मैंने ये कंगाल दी, इनका मुझे नाम नहीं मिला। ये वो काली औरत अतत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत इन्नी उसरअ। उन्होंने कहा कि इसका मेरा जो तर्जुमा है इसराऊँ, इसके असल में 2 तर्जुमे होते हैं। एक इसका तर्जुमा ये होता है जिसको हम लोग आजकल कहते हैं मिर्गी का दौरा। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर जिन है, जो उल्टी-सीधी हरकतें करता है, तेज़-तेज़ उसकी बॉडी उसके हाथ से निकल जाती है। असल में उसको ये कहा जाता है। अच्छा फ़क़ालत इन्नी असरअ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ इन लोगों ने क्या तर्जुमा किया हुआ है। व इन्नी अतकशफ़ु फ़दउल्लाह ली, और मैं एक्सपोज़ हो जाती हूँ, मेरे कपड़े मतलब हो जाते हैं आगे-पीछे और मेरे लिए फ़दउल्लाह ली, ये अल्फ़ाज़ क्या सब लोगों ने देख लिए हैं? ये जी। देख लें। फ़दउल्लाह ली, मेरे लिए दुआ करें। जो उससे मैंने आप लोगों को हदीस बताई थी, वो जो खिदमत कर रहे थे, अल्लाह के नबी दिन रात के टाइम भी नहीं सोते थे कि अल्लाह के नबी को वज़ू की कोई बात होगी, बाहर बैठे रहते थे। तो अल्लाह के नबी ने जब उनसे पूछा कि माँगो, क्या माँगते हो? तो उन्होंने कहा मुझे अगले दिन आके बताया, जब वो सारी हदीस हम लोगों ने पढ़ ली हुई है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं आपकी दुआ करता हूँ आपके लिए और आप भी सजदों से मदद करें। यहाँ पे वो औरत क्या कह रही है, अल्लाह के नबी, उनके हमें ये नहीं क्या समझ नहीं है कि हम बिल्कुल ऊपर से ये सिर्फ़ बाल कंघी करने के लिए रखे हुए हैं। जो अल्लाह के बाद हमें ये पता है कि अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके इस पूरे प्लेनेट में उनसे बड़ा कोई हस्ती, उन अल्लाह के नबी से कोई बड़ी हस्ती है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रही हैं? उनका अकीदा चेक करें। वो ये नहीं कह रही मुझे फूँक मार दें, वो ये नहीं कह रही मुझे तावीज़ दे दें, वो ये नहीं कह रही मुझे फिक्स कर दें। आज तक अब तो जाते हैं लोगों के पास, तो फिक्स होने जाते हैं। वो कहते हैं हमें ये कर दो, बस सही कर दो और हमें तो बस दिल ही दिल में सही कर दो। एक फूँक मार दो, सही कर दो। वो अल्लाह के नबी के पास उनका अकीदा तो चेक करें। व इन्नी अतकशफ़ु फ़दउल्लाह ली, मेरे लिए दुआ करें। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअति सबरती, अगर आप चाहें तो सब्र करें, वलकिल जन्नह, तो आपके लिए जन्नत है। व इन शिअति दअवतुल्लाहि अन युआफ़ीक, अगर आप चाहती हैं तो फिर मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ आपकी आफ़ियत के लिए। फ़क़ालत, अच्छा ये भी आफ़ियत का लफ़्ज़ भी कभी मैं आप लोगों को बता दूँगा, आफ़ियत और सेहत में फ़र्क है। यहाँ पे सेहत का हम आम तौर पे ये कह देते हैं, लेकिन अरब जो होगा उसको कहेगा सह वल आफ़िया, अलग-अलग यूज़ करेगा। सेहत, आफ़ियत में सेहत भी होती है, लेकिन आफ़ियत बड़ा वर्ज़न है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसीलिए आम तौर के ऊपर अभी ये भी मैं मौका तो नहीं, लेकिन बता देता हूँ आपको जो तुलबा हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी काबिल ख़ातून है, अरब हैं और वो भी कन्फ्यूज़ हो गई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बक़ी में दुआ की अपने मुर्दों के लिए, उनकी आफ़ियत के लिए, तो अल्लाह के नबी को क्या कहती हैं, या रसूल अल्लाह तो फ़ौत हो गए हैं। मतलब उनको भी ये हुई कन्फ्यूज़न कि वो आफ़ियत तो उन्होंने अल्लाह के नबी ने कहा कि आखिरत की आफ़ियत की बात हो रही है। तो ये आफ़िया इसीलिए कहा कहते हैं, मतलब मैं आप लोग को एक मशवरा दे रहा हूँ, जब भी दुआ करनी हो वो आफ़ियत की ज़रूर करें, सेहत उसमें शामिल होती है। या तो दोनों करें, सेहत और आफ़ियत, या आफ़िया वो बड़ी चीज़ है, उसमें बहुत सी और भी चीज़ें शामिल हैं। आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लें। फ़क़ालत अस्बिरु, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है कि मैं सब्र करूँगी। फ़क़ालत इन्नी अतकशफ़ु फ़दअल्लाह अन ला अतकशफ़ फ़दअा लहा, उन्होंने कहा कि मेरे कपड़े एक्सपोज़ हो जाते हैं, इतनी दुआ करते हैं कि मेरे कपड़े तो नहीं बिखरे ना। कितना उनको पर्दे का फ़िक्र है। एक बीमार इंसान, उसको उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट भी नहीं होती। एक बीमार इंसान, उसके ऊपर कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी? मैं आप लोग को एक चीज़, कितनी चीज़ें बताऊँ, मुझे बड़ा दुःख भी हो रहा है, जब भी मैं ये बात मुझे ज़हन में आती है मुझे दुःख होता है। एक हमारी कोई थी यहीं बाहर के मुल्कों में, मुझे कॉल आई रमज़ान के मुश्किल महीने, मतलब उस जगह का 15-16 घंटे का गर्मियों का रोज़ा था और 2-4 मिनट पहले मुझे कॉल आई और मैं ऐसे लोगों की कॉल इसलिए भी जल्दी उठा लेता हूँ कि मुझे पता होता था कि उनको मसला है। वो मुझे तभी कॉल करते थे। तो एक हमारी बेटी, बहन, तो उसकी कॉल आई कि और वो लड़ रही, मुझे पता था उसपे जिन्न है। तो 2-4 मिनट बेचारी का रोज़ा रह गया। मेरा ब्लड प्रेशर खराब हो रहा है, मैं ये हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, अपने हस्बैंड से लड़ी जा रही है, मुझे जूस लाओ और ये हो गया और वो हो गया। ये आप लोगों को बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ अभी। अगर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा है या सिर्फ़ स्क्रीन नज़र आ रही है? दोनों, अच्छा कैमरा चलिए। व्यूज़ वो खंज़ीर जो शैतान था,
मैं भी बोल रहा था कि नहीं आपको कुछ नहीं होता, उसके हस्बैंड भी कह रहे हैं कि अब मैंने कितने मिनट कहते 2 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में, उसको बता रहे हैं 2 मिनट में खुल जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा वो नहीं, वो ऊट-पटांग जो भी उसने पी लिया पानी। 15-16 घंटे का गर्मियों का रोज़ा, रमज़ान के रोज़े, और उसने 2 मिनट पहले पानी पी लिया। कितना दुःख होता है ना ऐसी बात सुन के। तो अब वो ये मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब जैसे आप मुझे मेरा चेहरा देख रहे हो, ऐसे ही जो करीन है या आप जिन लोगों से शयातीन जिन्नों से डील कर रहे होती हैं, उनका सबसे बड़ा जो टाकरा होता है, वो जो भी उसका इलाज कर रहा है उसको देख रहे होते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है शदीद, अगर आपको घबराहट हो रही है, आज मैं इंशाल्लाह आप लोग से ये भी चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि इंसान को जो खौफ आता है, वो भी मैं आज आपका ये खौफ भी खत्म इंशाल्लाह करूँगा अल्लाह के हुक्म से। साइंस का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सारी जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बोला था ना कि 93% टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, ये अगर आप लोग देख रहे हो तो ये शयातीन नहीं देख रहे हैं, करीम नहीं देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। और ये हमें जब घबराहट में देखते हैं, हमें खौफज़दा देखते हैं और ये हमें परेशान देखते हैं, तो आपको क्या अंदाज़ा है कि मुझे दुःख नहीं होता ऐसी चीज़ें देख के? या ऐसी अभी मैं बात भी कर रहा हूँ तो मुझे दुःख हो रहा था इस चीज़ का। आपको पता है वो खुश हो गया शैतान जिन कि मैंने रोज़ा करवा दिया, इतना लंबा रोज़ा, अब इसको दोबारा रखना पड़ेगा। और वो उसने सारा जूस-वूस पिया, सारा किया, तो वो खुश, मैं आगे से हँसना शुरू हो गया। अब उसको बड़ी मिर्चें लगी ना वो जिन को, वो बड़ा गुस्से में, और ये मैंने इसका ये रोज़ा तोड़वा दिया है और तुम हँस रहे हो। मैंने कहा कोई रोज़ा-वोज़ा कोई नहीं टूटा, ये तो अच्छा हुआ 2 मिनट पहले उसकी हेल्प कर दी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया हुआ कि जो गलती से पी ले तो उसको अल्लाह ने पिलाया है। ये तो तुम हमारी मदद कर रहे हो, उसको 2 मिनट पहले एन्जॉय रोज़ा इंशाल्लाह लिखा गया है। और क्या जो मजनून होता है, जिसके ऊपर जिन होता है, क्या उसके ऊपर सारी शरीयत नाफ़िज़ करोगे आप? मैंने कहा वो तो वैसे भी मेहनत कर रही थी बेचारी, उसकी तुमने ऊपर से 2 मिनट पहले रोज़ा भी रखवा दिया, ऊपर से हेल्प भी कर दी, और मैं आगे से हँसे जा रहा हूँ, हँसे जा रहा हूँ। अब वो रोना शुरू हो गया, यानी कि उसने मुझे रुलाने की, उसने उस खानदान को रुलाने की कि ये देखो ये भी मैं कर सकता हूँ। अब वो रो रहा है और मुझे गालियाँ, मुझे तो काफ़ी वो फिर मिलती हैं, तो मैं हँसता हूँ। ये आप लोगों ने करना है। जब आपने फील्ड में जाना है, आपने कोई पैनिक नहीं लेनी है। आपने पैनिक देनी है, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देनी है। इन खंज़ीरों को अभी भी यहाँ पे बैठ के, मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ, ये बैठ के सुनते हैं। तो जिस बहन-बेटी को आप लोगों ने मशवरा देना है, अगर आप इस तरह के मशवरे देंगे ना, तो भाई ये तावीज़ तो जहन्नम में ले जाएगा मुझे। ये तावीज़ मुझे लाइफ टाइम क्लाइंट बना देगा किसी का। ये तावीज़, इसमें तो गंद भी हो सकता है, इसमें तो हम लोगों ने थोड़े दिन पहले साइफ़र कितनी चीज़ों का होता है, इसमें पता नहीं क्या-क्या गंद मैं उठा के फिरती रहूँगी। तो ये एक मुसीबत से जान छुड़ा के, तो मैं, क्या शैतान ये चीज़ सुन रहा है या नहीं सुन रहा? क्या अल्लाह हमारी बातें सुन रहा है या नहीं सुन रहा? अल्लाह ने हमें इतना यतीम छोड़ दिया हुआ है कि चलो जाओ शयातीन खेलते जाएँ हमारे साथ, ऐसा नहीं है। इस हदीस में हम लोगों ने ये, आप लोग याद रखिएगा, चलिए मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, शायद मैंने ट्रांसलेशन में गलती ना कर दी हो, लेकिन ये बहुत ही बारीक है। ओह माय गॉड! ओके, डाँटो नहीं। मैं पढ़ लूँ? हाँ, मेरा बेटा आप Bismillah. Ibn Abbas said to me, "Shall I show you a woman of the people of paradise?" I said, "Yes." He said, "This black lady came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, I get attacks of epilepsy and my body becomes uncovered. Please invoke Allah for me." The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to her, "If you wish, be patient and you will have enter paradise. And if you wish, I will invoke Allah to cure you." She said, "I will remain patient," and added, "But I become uncovered. So please invoke Allah for me that I may not become uncovered." So he invoked Allah for me. Narrated, ये क्या है? 88? That he had seen Zafar, the tall black lady, holding the curtain of the Kaaba. अच्छा, मेरा ख़्याल वही थी, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ना चाह रहे थे। जी। तो इसमें हमें इस हदीस में ये कुछ हदीसें ऐसी होंगी जो हमें हमेशा याद रखनी है, ये वो वाली हदीस है। तो ये जो मेरी बहन भी है, ये मेरी बेटी भी है, क्योंकि ये उस एज में जिसको मैं बहन भी बोलता हूँ, बेटी भी बोलता हूँ। लेकिन आपको भी पता होगा कि मैंने ये वाली हदीस कितनी दफ़ा मैं मेंशन करता हूँ। इसी तरह कई ऐसी हदीसें जो हमें बहुत ज़्यादा मेंशन करनी है। आप लोग को ये अंदाज़ा हुआ है कि मैंने आज कितनी दूसरी चीज़ें करनी थी, लेकिन मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। उस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ जो हमारे अभी वक़्त की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि जो उस वाव का वर्ड है किसी जगह पर इसकी ट्रांसलेशन वही जो आपने बताया कि मिर्गी और किसी जगह पर वो दिन आप वाला मसला होता है, तो ऐसा क्यों है? मतलब कि एक ही वर्ड के दो ट्रांसलेशन इसमें डिफरेंस? ऐसे सिर्फ़ उर्दू में भी बहुत होता है, इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे अल्फ़ाज़ हैं, तो अरबी में भी बहुत से हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये कर लेते हैं, रूट वर्ड कर लेते हैं। तो रूट वर्ड को निकालने का 360 में से भी आप निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो। सा, रा, आइन पढ़ेंगे तो ये रूट वर्ड हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मुझे वैसे पता है कि ये दोनों ये मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ। असरा के मानी है ज़मीन में पटक देना, बिछाड़ देना। सराअतहु, सराअन में इसे पछाड़ दिया। असराउ पिछड़ते हुए आदमी की हालत। सराअ कुश्ती लड़ने का, रजुल सरे पिछड़ा हुआ। कौम सराअ पछाड़े हुए लोग। कुरान पाक में फतरल कौम फीहा सराअ, यानी तुम देखोगे कि लोग पिछड़े पड़े हैं। वो क़रीतान की तरह हुमा सिरआन कहा जाता है, यानी वो दोनों एक दूसरे के बराबर मिसल हैं। अल मिस्रआन मिनल बाब, दरवाजे के दो पर, फिर तशबीह के तौर पर शेर के दोनों मिसरों को भी मिसल। अच्छा, मिसाल के तौर पे इसकी जो सखर, यह है सूरह 69 आयत नंबर 7, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नख़्लिन ख़ाविया, जिसे इन पर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह ने मुसल्लत रखा। इनको एक आंधी थी, एक ग़ज़वे की बात हो रही है, तो वो सारी चीज़ें अभी देखिए क्या होगा। बस तुम देखते हो कि ये लोग ज़मीन पर इस तरह गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हों। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को क्यों ऐसे बताया, ये मेरी बेटी बहुत ज़बरदस्त, मैं इससे बहुत कुछ सीखता हूँ आप सबसे, तो इस बेटी से भी माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, इसलिए मुझे मेक श्योर करना होता है कि ये वाली बेटी जो मेरी, स्पेशली जो भी हमारे 70 प्लस वाले जो लोग हैं, उनसे मुझे सीखने का मौका मिलता है। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं इन लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दूँ। सराह आप लोगों ने पढ़ लिया कि असल में ना तो इसका तर्जुमा निकला मिर्गी, जिसको एपिलेप्सी आज उन्होंने कहा है, ना इसका निकला जिन, जिसको आमतौर पे जिसको
जिसके ऊपर जिन चढ़ा होता है उसको जिन को अरबी में भी जिन का कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये जो कुछ एपिलेप्सी है या अच्छा ये चीज़ साइड नोट्स के ऊपर आप लोग ये लिख लें। ऐसी अच्छा हुआ ये चीज़, कई ऐसी चीज़ें हैं वो निकल जाएँगी। मैं ये समझता हूँ, ठीक है? ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लोग इसको जो मिर्गी है, इसको मिर्गी का दौरा या जो भी इसको एक बीमारी लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं उसको मेरे पास सबूत नहीं है। मेरी एक अपनी समझ है। जैसे मैंने आपको 3 डिब्बे बताए थे, मैंने 4 डिब्बे थे, तो मैंने जो चौथा डिब्बा है मैंने उन तीनों पे रखा हुआ है। जो जिन, जादू और नज़र-ए-बद और चौथा नफ्सियात को मैं इनमें किसी में फिट करता हूँ। क्यों करता हूँ मुझे नहीं पता। वो आप लोग के लिए नहीं है, वो आप 4 ही रखो। इसी तरह आप लोग जो मिर्गी की जो चीज़ है, आप इसको एज़ अ मिर्गी का दौरा या एक बीमारी समझते हो, तो आई हैव नो ट्रबल विद दैट, इट्स ऑल गुड। मैंने अपने लिए जो मिर्गी की जो चीज़ है, मैं इसको समझता हूँ ये शैतानी बीमारी है और ये जिन्नाती बीमारी है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये देख लिया कि ये जब हम लोगों ने रूट वर्ड देखा, तो ये पुराने ज़माने में एपिलेप्सी किसको पता होगी? ये तो नए वर्ड्स हैं, या मर्गी का जो है, ये तो उर्दू का वर्ड है। लेकिन जब हम लोगों ने इसका जो उसरा है, इसका जो असल में मतलब निकाला, वो ये निकाला कि जो ज़मीन के ऊपर पटक दी जाती है चीज़, बखेर दी जाती है, उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, कभी वो जितनी भी आप लोगों ने मिसालें देखी, कोई ख़ैमे उठा के पटक रहा है, कोई बंदे पटक रहा है, कोई इसका मतलब वो जो एक इंसान ज़मीन के ऊपर लेट के तड़प रहा है या उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा है, उस चीज़ को उसरा कहा जाता है। अब वो ज़ाहिर बात है कि अगर आप लोगों को कोई एक्सपोज़र नहीं है, तो अगर आप इस फ़ील्ड में हो, तो आपको पता होगा कि या कम से कम आप लोगों ने शायद इतना गूगल किया हो, यूट्यूब किया हो कि जो जिनके ऊपर जिन होता है, वो बिल्कुल इसी तरह तड़पते हैं और जिस तरह वो मुर्गी का दौरे अगर आप लोगों को देखा हो, तो वो भी ऐसे ही तड़पे होते हैं, ये भी ऐसे ही तड़पे होते हैं और ये दोनों की हालत आपको तकरीबन एक तरह की लग रही होती है। तो इसमें कोई और क्वेश्चन है आप लोग? मेरा बेटा आप हाफ़िज़ मेरा बेटा मैंने क्या आपका जवाब दे दिए? जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ये याद रखना है कि इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ का कहा था, फिक्स करने का नहीं बोला था। जो मैंने आपको हमेशा बताता हूँ ना, जो पहले मुझे कॉल आती है तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि शिफ़ा अल्लाह ने देनी है और कब मिलनी है वो शिफ़ा देने वाले को पता है, मुझे नहीं पता। दूसरी चीज़ आपने क्या यहाँ से देखी, एक दुआ और ऊपर बड़े से बड़ा कोई भी बंदा है वो खुद से कुछ नहीं दे सकता क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कितनी बड़ी हस्ती हैं, वो भी दुआ करेंगे अल्लाह से। अच्छा, तीसरी इस हदीस में आप लोग बताइए इसमें से कितने नतीजे निकल सकते हैं लेकिन कोई बड़े-बड़े नतीजे आपको क्या नज़र आए हैं? चलो आप मेरी हेल्प करें अभी। एक बहुत बड़ा नतीजा है इसमें से। इसमें एक चीज़ ये है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रुकिया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया ना, मतलब कर सकते थे, करना ठीक भी है, लेकिन नहीं किया। अच्छा चलें, इससे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अ, लेट्स सी इफ आई हैव इट। इसी बात से आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ क्योंकि वैसे मैं बताता हूँ, सबको पता भी है लेकिन ये बात आपने याद रखनी है। हदीस अबाउट हुँ, मुझे पता है ये वाली हदीस। उर्दू में है किसी के पास तो फिर बताना। वैसे तो नहीं लेकिन ज़ुबानी याद है। नहीं ज़ुबानी तो नहीं चाहिए ना। बीइंग ब्रॉट टू कम ओके, अल्लाह करे अभी अरबी या उर्दू में हो ताकि आप लोग इंग्लिश में हाउ कम ओके ब्यूटीफुल उर्दू में नहीं है, इट्स ऑलराइट। Prophet Muhammad sallallahu say roughly 70,000 or 700,000 of my followers will enter the paradise altogether, so that the first and the last amongst them will enter at the same time, and their faces will be lighting like a bright moon. ये दूसरी हदीस थी। अब वो हदीस कहने जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग अल्लाह ताला के अर्श के साए में होंगे जो नहीं, तो वो वाली हदीस जो 70,000 ऐसे लोग जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। जी, जी, 4 उनकी वो हदीस। जो रुकिया कराया विदाउट जिन्होंने रुकिया नहीं करवाया होगा तो वो जन्नत में चले जाएंगे। 71,000 70,000 शायद ये था कि 70,000 में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो 70,000 जो जन्नत में जाएंगे उनमें से कुछ ऐसे होंगे या वो सब ऐसे होंगे कि जो है ये तावीज़ और जादू वगैरह नहीं थे करवाते। नहीं, जो रुकिया नहीं करवाते थे, अपने ऊपर दम नहीं करवाया जिन्होंने। रुकिया का बिल्कुल सही कहा। बस 1 सेकंड चाहिएगा, मैं ये ढूँढ लेता हूँ क्योंकि उसमें से मैंने आपको दम तो जायज़ है ना सर? एक सेकंड सब लोग आप प्लीज़ अपने म्यूट पे जाइएगा। मुझे पता है आप बहुत से क्वेश्चन आएँगे और आप लोग अप्रिशिएट करेंगे थोड़ी देर तक। 1 सेकंड लगेगा। आप लोग म्यूट पे जाएँ ये किसी का आई थिंक ये सही बुखारी की 5705 हदीस है। जो हदीस वजीरा कह रहे हैं ना 5705। आपके पास है तो आप पढ़ दें। ये काफी लेंथी है, एक सेकंड। अच्छा क्या है बुखारी की हदीस? 5705 5705 जी। ये प्लीज़ आप अपना म्यूट चेक किया करें, ये देखिए कितना मिस टू म्यूट। आप लोग अपना म्यूट चेक कर लें प्लीज़। मुझे करना पड़ रहा है। ओके थैंक यू। आप अपना म्यूट प्लीज़ याद रखा करें। 5705 ये भी आप कह रहे हैं? क़ाला अच्छा ठीक है। Allah's messenger said, nations were displayed before me, two prophets of would passed by along with a few followers, a prophet Muhammad
would pass by accompanied by nobody, then a big crowd of people passed in front of me and asked, "Who are they? Are they followers?" And said, "नहीं ये तो कुछ हो रहा है, नहीं ये भी तो हदीस नहीं निकली." इसके एंड पर वही 70,000 लोगों वाला जिक्र है, वो अल्लाह का टॉपिक है इसमें सारा। हाँ, ये वाला लफ्ज़, हाँ, ये बिल्कुल सही कहा बेटा। अच्छा, ये हदीस आप लोग पूरी पढ़ लीजिएगा। फबलग़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज फ़क़ाल हुम लज़ीना ला यस्तरक़ून वला यततय्यरून वला यक्तून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून फ़क़ाल उकाश इब्न हसन, तो ठीक है, when the Prophet heard that, he came out and said, those people are those who do not treat themselves with ruqya, nor do they believe in bad or good omen from birds, nor do they get themselves branded, but they put their trust in Allah and the Lord. तो हम करेंगे ये जो वर्ड है, इसके ऊपर ये पूरी हदीस आप लोग को ये कोई उर्दू में मिल जाएंगी, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझसे भी ये स्क्रीन से पढ़ा नहीं जा रहा। सॉरी, मैं अपने स्पेक्टिकल्स साथ ही रखा हुआ, लेकिन ये जो लफ्ज़ है ला यस्तरक़ून, ये आप लोगों ने पढ़ना है। इसका कमेंट्री इस चीज़ की क्या है कि 70,000 के करीब ऐसे लोग होंगे। एक इसके साथ दूसरी भी हदीस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी ने बताया कि वो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, उनका हिसाब किताब भी नहीं होगा। तो वो उनकी क्या खूबियाँ होंगी? वो उसमें इन सारी खूबियों में से एक खूबी ये है कि वो रुक़या अपने ऊपर नहीं करवाएंगे। अच्छा, अब किसी एक मेरी बहन और बेटी ने बोला है कि दम रुक़या को हम लोग उर्दू में कहते हैं, तो दम करना तो जायज़ है। क्या जवाब देते हैं आप लोग, बताएँ? मैं जवाब देती हूँ कि आजकल तवक्कुल की बहुत ज़्यादा कमी है, कि अल्लाह पे यकीन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, कि हम लोग खुद यकीन और तवक्कुल के साथ अपने ऊपर दम या दुरूद करें, रुक़या करें, तो वो ज़्यादा बेहतर और वो ज़्यादा पसंदीदा अमल है कि रादर हम किसी और के पास जाएँ और उसको बोले कि मेरे ऊपर दम करो और रुक़या करो। अच्छा, यस्तरक़ून, अच्छा, इसका एक जवाब ये भी मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो दम किए थे, और इसका दूसरा जवाब ये क्या मिलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी तो दम हुआ था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस है। तो ये सारी चीज़ों को इकट्ठा कैसे करोगे आप लोग? इस तरह करोगे कि ये इस्लाम में एनकरेज किया जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई आपके पूछे बगैर कोई दम करता है, तो वो स्टिल क्वालीफाई करता है इस हदीस में। अगर कोई खुद कह रहा है लोगों के पास दरवाज़े खटखटाए जा रहा है, और ये रुक़या वो वाली हलाल चीज़ है, जिसके जो खुद रुक़या माँगे, और उसमें फ़र्क है, जो जैसे मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी बहन-बेटी, मेरी बीवी, उसने आके खुद मुझ पे हाथ रख के रुक़या कर दिया। इसमें फ़र्क है दोनों चीज़ों में। अच्छा, अगर मुझ पे खुद किसी ने रुक़या किया, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो आप सल्लम के ऊपर भी रुक़या किया करती थी, और आप सल्लम भी किया करते थे। तो एक माँगना होता है रुक़या, एक होता है कि खुद वॉलंटरीली कोई कर ले। अच्छा, दूसरी इसमें ये चीज़ समझनी है कि रुक़या ऐसा अमल है जो बिल्कुल जायज़ है, और अल्लाह के अंबिया ने, जिब्राईल अलैहिस्सलाम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और उन पे हुआ। इसका मतलब वो हलाल चीज़ भी जो खुद माँगी जाए, वो थोड़ी-सी लेस वो है, उसका वो रुतबा नहीं है जो बंदा कह रहा है कि मैं अपने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर रहा हूँ, और मैं रुपया किसी से नहीं माँगता हूँ। अगर ये हलाल चीज़ को थोड़ी देर के लिए हटा के, उसके बदले में हम लोग तावीज़ के बारे में ये काम करें, जो असल में एक क्वेश्चन मार्क है, या हम लोग वैसे कहें कि मुझे ये कर दो और वो कर दो, और वो उल्टे-सीधे काम जो भी है, क्या वो उसकी क्या हैसियत रहेगी? हलाल चीज़ की, अलाउड चीज़ की, वो भी एनकरेज अल्लाह ये पसंद करते हैं कि उसके ऊपर भरोसा किया जाए। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज़ हमें समझ में आएगी, ये जो हम जहाँ से हम लोगों ने ये बात शुरू की थी, ये रुकिए की। तो अगर एक इंसान के ऊपर जब रुक़या किया जाता है, तो उसको फ़ायदा तो होता है। ये जो फ़ायदा है, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने लगा हूँ आप लोगों से। मुझसे स्लिप हो रहा है ये चीज़। आप लोग क्या समझते हो, पूरी दुनिया में वो कौन से लोग होंगे जिनको रुक़ये की ज़रूरत नहीं होगी, कि वो लोगों के पास जाएँ और रुक़या तलब करें? वो कौन से लोग होंगे? मैं जवाब नहीं अल्लाह के दूँगा, लोग। आपकी मर्ज़ी। ठीक है, और नेक्स्ट? आई रिपीट, बस बीच में रिपीट करता हूँ तो मैं आपको हिंट भी दूँगा। इस वक़्त आप लोग कौन से लोग समझ रहे होंगे जिनको सबसे, या तो उनको बिल्कुल रुक़ये की ज़रूरत नहीं होगी, या उनको सबसे लीस्ट ज़रूरत होगी रुक़ये की, कि वो लोगों से रुक़या माँगते फिरें? जिनकी जी? जो अपने अज़कार वगैरह जिनकी पूरी होती है और अल्लाह ताला को जिन्होंने ज़िक्र अज़कार किए हैं, उनको यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी हम हिफ़ाज़त करेंगे, यानी उनका जो अल्लाह ताला से रिलेशन है वो ज़्यादा मज़बूत है कि बनिस्बत वो किसी और को कहें, तो वो जो एक हुशू-ज़ू और वो असर उसमें नहीं आएगा, जो वो अपने लिए खुद कर सकता है। अगर उसके पास इल्म है इन चीज़ों का, तो फिर वो कर सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं। जज़ाकमुल्लाह खैर। सिस्टर आप, अच्छा, ये था असल में जवाब, और ये सिस्टर का अगर तो नंबर 70 के नीचे वाला है, तो ये भी ऊपर वाले नंबरों में जाए। ये बहुत अच्छा जवाब है, और ये टेक्निकल जवाब था कि आप लोग जब ये कोर्स कर लेते हो, या इस वक़्त भी, क्योंकि मैंने आपको रुपया तो दे दिया हुआ है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको हम लोगों ने 4 हल्के सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर, बल्कि ये 4.5 हो गए अभी तो। ये आजकल जितनी बातें हुई हैं, ये तो हम लोगों ने करनी नहीं थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे हल्के ज़्यादा हो जाएँ, लेकिन मुझे बात लोगों तक वो वाली पहुँचे जो ज़रूरत है। अम हम लोगों ने अभी तक ये इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना समझना शुरू किया हुआ है, जो 4-5 घंटे हो गए, तकरीबन 8 से 10 घंटे हो रहे हैं, कि अल्लाह से दुआ, अल्लाह से कनेक्शन, अल्लाह से, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अगर हमें कम से कम इस कोर्स से ये मिल रहा है कि मुझे जो कोई भी बाबा है और जाली पीर है, और कोई भी बहुत होशियार वाला पीर है, और कोई भी अच्छे वाला पीर है, और कोई भी बहुत ही नंबर 1 पीर है, और कोई बहुत बड़ा आलम फाज़िल है, और कोई बहुत बड़ा वाक़ई ये कोई बिदअत भी नहीं कर रहा, कोई शिर्क भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और वो भी नहीं कर रहा, और बिल्कुल परफेक्ट वाला भी है।
लेकिन मुझे अल्लाह उसने करना तो वही है जो अल्लाह, या तो वो कुरान पढ़ेगा या कुरान से या कोई हदीसें पढ़ेगा, और वो अगर मुझे भी आता है तो मैं अपने अल्लाह से खुद क्यों ना मांगूं? इसका मतलब आप जैसे लोग जो ये कोर्स कर रहे हो, दे वो सबसे लीस्ट जरूरत होगी उनको रुकिया करवाने की। हाँ भाई, इस दरवाजे पे जा रहे हैं, खैरात मांग रहे हैं, इसको पैसे दे रहे हैं, रुकिया करो, तवीज दो, ये उसने क्या देना है, जो उसने देना है वो मुझे पता है। इसका मतलब आप लोग इंशाल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह ताला आप उस 70,000 लोगों में शामिल हो जाओगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आप लोग को जरूरत ही नहीं है रुकिया करवाने की, आपको तो आता है। वो पीर साहब या तो दूसरी गेमें करनी है तो उसके लिए आपको इस कोर्स में नहीं होना चाहिए। आप फिर क्या इधर इस कोर्स में क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और मेरा भी। और अगर आपको कुरान और सुन्नत के तरीके पे हम लोग सिखा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रही है कि इसकी बाकी सारी चीज़ें फ़िज़ूलियात हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो जो वो लोग होंगे वो मुझे कह रहे होंगे ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन अगर आप इस कोर्स में अभी तक बैठे हुए हो, इसका मतलब आपको ये समझ में आ चुकी है। और सबसे बड़ी जो मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, जो मैं ये सबसे ज़्यादा शुक्र कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है कि ये कितनी डेंजरस चीज़ें हैं। ये आप लोगों ने कहीं ऐसी चीज़ें घर में रखी हुई हैं जो आपके अकीदे तो मसले करेंगे, पता नहीं कितने और मसाइल लेके आएँगे घर में। अगर आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, तो थोड़े दिनों के बाद अभी भी आप लोग को अपने ज़िक्र अज़कार किसको इस कोर्स में अभी तो बैठे हुए हैं, किसको नहीं आ रहे कि हमें अपनी नमाज़ें पूरी रखनी है, हमें सुबह शाम के अज़कार पूरे रखने हैं। चलिए ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं तो मुझे आयतुल कुर्सी सोने से पहले और दो आखिरी 3 कुल हैं, और फिर बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाइ वहुव अस्समीउल अलीम। ये सुबह शाम 3 मरतबा औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, सुबह शाम 3 दफ़ा मेरी हिफ़ाज़त हो जानी है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं सोमवार को पढ़ूँगा, किसी को ज़्यादा मसला मेरी हिफ़ाज़त हो जाए। ये जो मोटी-मोटी चीज़ें किसी को पता है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है वो धक्के खाएगा? वो कहता मैं पागल हूँ। किसी के पास इल्म लेने तो जाएगा। हाँ, मुझे ये बताएँ, ये कैसे हो सकता है? इसकी क्या हदीस है? इसकी क्या दलील है? मैंने आपको अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं, या तो मैं आपको साइंटिफिक दलीलें दे रहा हूँ, और उसके साथ मैं आपको कुरान हदीस की भी दलीलें दे रहा हूँ, या कम से कम इस काम में हर वो चीज़ जो कम से कम टकराए नहीं कुरान और हदीस से, वो चीज़ भी लोग एक्सपेरिमेंटल जो तजर्बात के तौर के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैंने उससे भी बताया था, क्या लोगों ने नहीं कहा कि हम लोग रुकिया करते हैं, तो क्या हम इसको जारी रखें? अल्लाह के नबी ने क्या कहा था? लाओ मेरे पास, मैं देखता हूँ। अल्लाह के नबी ने स्कैन किया कि उसमें कुछ शर्किया अल्फाज नहीं है, हमको वापस कर दिया, आप कर लो। उससे क्या हम लोगों ने वो जापानीज़ साइंसदान के वो वाटर एक्सपेरिमेंट, वो सैंपल्स नहीं देखे थे कि पानी के ऊपर असरात होते हैं? लाइकली जो बंदा खुद रकिया करना जानता होगा, वो इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह, और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो इंशाअल्लाह ये आप ऑप्टिमिस्टिक रहें कि अल्लाह उसको जन्नतुल फ़िरदौस में बगैर हिसाब किताब के दाखिल कर देगा। अल्लाह से अपने रब से इंसान हुस्न ज़न रखे, और ऐसा इंसान आपको पता है कि मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आपको पता है कि कितने फ़ायदे होते हैं जो लोग इस काम में हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, या जो वैसे ही फँस गए हुए हैं एज़ अ विक्टिम, और अपने बहन-भाई दूसरे लोगों को ये खिला। आपको पता है कितना इब्न तैमिया की जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उन्होंने क्या कहा है, ये जिहाद है। इब्न तैमिया क्यों कहते थे इसको कि बंदा फ्रंट लाइन पे खड़ा है, उसको अपना एनिमी नज़र भी नहीं आ रहा, और वो खड़ा है अपनी फैमिली के लिए या लोगों के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए, उससे लड़ रहा है, और उसको क्या उनको नुकसान नहीं होता? उनको नुकसान हो सकता है, उनके बच्चों को नुकसान हो सकता है, उनके माली हालात को नुकसान हो सकता है। अब ये आपके पास ये केस सिनेरियो नहीं है, तवीज़ उठा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा हटाएँगे तो उनको तो बाकियों को तकलीफ नहीं दे सकते ये क्या? एक दिन भूल के देखिए ना अपना ज़िक्र-अज़कार, देखिए कैसी कुट लगती है। इसका मतलब ये है कि ये हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, लेकिन क्या अगर हमें इसी काम में मौत आ जाती है, वो क्या शर्फ़ है? बंदा शहादत की मौत मर जाए, और क्या है? बंदा जहाद की मौत मर जाए, इससे मरना तो है एक दिन। आपने किसी किसी की मदद करके खिदमत खल्क़ में इंसान की जान जाती है, तो आप क्या समझते हैं ये छोटा रुतबा है? उसकी नीयत में ना कोई अपनी मशहूरी करनी है, ना पैसा कमाना है, सिर्फ़ अल्लाह के लिए लगा हुआ है कि अल्लाह के आगे वो बस उसका कोई कोई हिसाब ही नहीं है, बस वो वैसे ही है, फ़िज़ूल बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं इब्न तैमिया ने कह दिया था कि उनका रुतबा जो है वो जिहाद का है, या ऐसे नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है कि वो जो किसी की मदद कर सकता है अपने भाई की, उसकी मदद करे। ऐसे नहीं अल्लाह के नबी ने कह दिया हुआ कि 70,000 क्या वो ब्लैंक चेक मिल रहा है जिनको लोगों का इम्तिहान हो रहा है, इवन दो कि उन्होंने अराफ़ में जाना है या उन्होंने जन्नत में जाना है, हिसाब-किताब उनका तो हिसाब ही नहीं हो रहा। क्या फ्री टिकट ऐसे ही अल्लाह ने ऐसे ही मतलब फ़िज़ूल में नहीं, ऐसे नहीं है। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली हदीस उमर इब्न ख़त्ताब के बारे में सहाबा ने नहीं पूछा था कि अल्लाह के नबी ने जब ये बताया, ये जो हदीसें मैं बताता हूँ आप लोग प्लीज़ गूगल करके निकाल लें अपने साथियों के लिए, क्योंकि मैं तो किताब के बगैर ही कर रहा होता हूँ। तो फिर वो मिस हो जाती है कि जब सहाबा को ये बताया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले बंदे होंगे जिनका हिसाब-किताब होगा। लोगों के दिल में ख़्याल, तो हमारे दिल में अचानक बात आ जाती है कि हज़रत अबू बकर का किधर गया? तो उन्होंने कहा जब उमर की ट्रांज़ैक्शन हो रही होगी, तब तो अबू बकर पहुँच गए होंगे अपने मुकाम पे। वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। तो आपको इससे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो 70,000 जिनका हिसाब नहीं होगा उनका क्या मर्तबा है? हमें जो चीज़ें सीखनी हैं, क्या आप लोग को ये अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग करते क्या है इस काम में? तौहीद सिखाते हैं लोगों को, शिर्क से बचाते हैं, ना कर यार ये जादू टूने के पास, ना कर ये तवीज़ धागे के पास, ना कर इधर माथा टेक रहे हो, इधर इसको अपना लाइफ टाइम क्लाइंट बने हुए हो, इसको समझ रहे हो कि इसने मुझे फिक्स कर देना है। अल्लाह के नबी की हदीस आज आपने नहीं पढ़ी कि दुआ के साथ उसको भी अपने लिए भी अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं। बीबी आयशा को नहीं कह रहे थे? हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ी दुआएँ बहुत ज़्यादा दुआएँ की। अंबिया की मैंने आपको कुरान की आयतें नहीं बता दी, अंबिया जब फँसते थे तो मुश्किलों में जब तो वो क्या करते थे, वो दुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं तो लोग दुआ कर दें, और मेरा वो जो है वो जाली बंदा, वो खुद ही फिक्स कर रहा है। सुभान अल्लाह। जब आप लोगों को तौहीद लोगों को सिखा रहे हैं और शिर्क से बचा रहे हैं, उनके अकीदे दुरुस्त कर रहे हैं, उनको दुआएँ सिखा रहे हैं, ज़िक्र दिन रात का सिखा रहे हैं, या कुरान सिखा, क्या आपको पता नहीं है एक राकी बंदा क्या करता है? क्योंकि मैं प्रोफेशनल राकी के उनके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं जा रहा हूँ, मैं घर की कह रहा हूँ। एक हस्बैंड है या एक वालिद है अपने, या एक वालिदा है, वो अपने बच्चों पे या अपने हस्बैंड पे वो रखिया कर एक बंदे को लगा दिया आपको बकरा, सूरत बकरा 3 दिन में खत्म। सूरत बकरा में कितने अल्फाज होते हैं? अलिफ लाम मीम की हदीस आपको पता है ना कि 30 नेकियाँ मिलेंगी। अल्लाह के नबी ने ऐसे बताया कि अलिफ और लाम और मीम 10 और 10 तो मिनिमम है। कितनी दफ़ा एक बंदा सूरत बकरा, वो तो समझ रहा है ना मुझे बड़ी तकलीफ है, इतना लंबा मुझे वो मिल गया है, मैं कैसे पढ़ूँ? कितनी कभी आपने कैलकुलेटर उठा के देखना ना, कितनी नेकी मिलती है एक बकरा पढ़ रहे हैं तो। अगर आप लोगों को ये कह रहे हैं और एक बंदा आपके पास आ रहा है, तो वो ये कह रहा है कि
आप उसको तौहीद सिखाना शुरू कर देते हो। एक बंदा आपसे सवाल कर रहा है, आम सवाल है। मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का मैंने आपको शायद निकाले हुए हैं। मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या आपको नहीं बताया था? पढ़िएगा। मैं करूँ? हाँ, जो भी हाफ़िज़ हैं वो पढ़ने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ा-सा आपको पता है कि कैसे है, वो कौन सी दुनिया में। या अपने कुरान से आप पढ़ सकते हैं, यूसुफ की आयत नंबर 37 है। 37 से 42 है, ये हमें पढ़नी है। कोई भी मेरी पढ़ ले। मैं पढ़ती हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर 36 से पढ़िए, 36 से, ये मैं पढ़नी है, लेकिन उससे पढ़िए। ये मैं पहले से कंटेंट बता देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल में हैं और जेल में बादशाह को ख्वाब आई, काफ़ी साल बीत गए अभी, और बादशाह को उनकी जो ख्वाब की ताबीर समझ नहीं आ रही, उन्होंने वज़ीरों को भी हैरान कर दिया, किसी को समझ। अब एक बंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम की क्योंकि उसने क्या ताबीर थी, उनको पता था कि वो बंदा ताबीर बताता है। अब वो कह रहा है कि बादशाह को मुझे छोड़ो, संदेश मैं जाता हूँ और ताबीर लेके आता हूँ। वो कह रहा है मेरे दोस्त यूसुफ कहाँ पे हो, और सॉरी, ये दूसरी है। ये वो है जो दो उन्हीं उन्हीं उसी में से जो मैं आपको बता रहा था, उन्हीं दो में से एक पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल में कैदी थे, और दो आए और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि हमें एक ख्वाब आई है, उसकी ताबीर बता दे। तो वो फिर उनको ताबीर बताएंगे। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ की तवज्जो दिलाऊँ। जी, पढ़ ले। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون। ये तर्जुमा है दोनों का आपके पास? या यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे मैं बस 36 करनी है, जी, तो पढ़ बराबर लेंगे? है, पढ़ना। नहीं, ये जो मतलब जैसे भी समझ आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 36 से है, और उनके साथ 2 और जवान भी दाखिल ज़िंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है, देखता क्या हूँ कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूँ कि अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ और परिंदे उनमें से खा रहे हैं। तो हमें उनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेकोकार देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा, कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूँगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और रोज़े आखिरत से इनकार करते हैं, मैं उनका होल्ड मज़हब कीजिएगा छोड़े यहाँ पे, हुए हूँ। यहाँ पे होल्ड जी, कीजिएगा, आपने कंटिन्यू करना है यहीं से। लेकिन आप मुझे ये बताएँ सब लोग कि उनको तो ताबीर चाहिए, और ये उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी देखिए कि कोई और चीज़ें बता रही हैं। आपने नोट करना है कि ये क्या चीज़ें बता रहे हैं। यानी कि उनको सवाल क्या था? अब ऐसा लगेगा कोई मशरिक का, और जवाब वो दे रहे हैं मगरिब का। अब दोबारा से ये वाली तर्जुमा पढ़िएगा। 12 से 37 आयत। हाँ जी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा, कि मैं इससे पहले तुमको उसकी ताबीर बता दूँगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और रोज़े आखिरत से इनकार करते हैं, मैं इनका मज़हब छोड़े हुए हूँ। अच्छा, एक सेकंड ठहरिएगा अभी। इसका मतलब सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको टाइमलाइन बता दी। उनको तसल्ली हो गई कि लंच टाइम से पहले आपको मैं जवाब दे दूँगा। दूसरी चीज़, उन्होंने अभी बताई नहीं है बात, सिर्फ़ टाइमलाइन दी है। लेकिन वो जवाब बताने से पहले-पहले वो दूसरी चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये बता रहे हैं, ईमान की बातें, आखिरत की बातें, और अपना एक ख़ास नॉलेज जो अल्लाह ने उनको अता किया है, उसकी बातें बता रहे हैं। अगली आयत पहले अरबी पढ़ ली और फिर तर्जुमा पढ़ लें। واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناस ولكن أكثر الناस لا يشكرون। और अपने बाप दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के मज़हब पर चलता हूँ। हमें शायद नहीं है कि किसी चीज़ को अल्लाह के साथ शरीक बनाएँ। ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पर भी और लोगों पर भी है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अच्छा, होल्ड कीजिएगा, इसका मतलब अभी भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। अभी वो क्या कह रहे हैं, अपनी पूरी लीनियज बता रहे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम, अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें हो रही हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम की, याकूब अलैहिस्सलाम की बातें हो रही हैं, अंबिया की बातें हो रही हैं, और यहाँ पे शिर्क वाली बातें कि उनसे कैसे दूर जाना है, और इसके बाद फ़ज़ल क्या होता है, अल्लाह का फ़ज़ल, ख़ास फ़ज़ल किन लोगों पे होता है, और नाशुक्री वाली जो चीज़ है उसको एनलाइट कर रहे हैं। अभी भी जवाब वो वाला नहीं मिला। जी, नेक्स्ट। يا صاحبي السجن يا صاحبी या صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار। मेरे जेल खाने के रफीकों, भला कहीं जुदा-जुदा आका अच्छे या एक अल्लाह यकता व गालिब। अच्छा, अभी भी जवाब तो नहीं मिल रहा। अभी वो अल्लाह के अस्माए हुस्ना की बातें कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि एक जो असल में बड़ा रब ज़बरदस्त ताकतवर है, उसके पीछे पड़े, बजाए कि ये छोटे-छोटे बुतों के ऊपर छोटे-छोटे हमारे जो कॉन्टेंट्स हैं हम इसमें कहेंगे इधर-इधर जाने से एक अल्लाह, एक तावीज़, दूसरा एक अल्लाह, इसका मतलब ये भी आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी ख्वाब का, ताबीर का कोई कोई बात नहीं हो रही। आगे पढ़ें। ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناस لا يعلمون। जिन चीज़ों की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद यानी दलील नाज़िल नहीं की। सुन रखो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसने इरशाद फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो इसमें इतनी अल्लाह की बातें हमें मिल गई हैं, लेकिन इसमें वो ताबीर अभी भी नहीं मिल रही है। जिसका मतलब इतनी जो सारी, वो आप लेजिस्लेशन कह लो, आप इंस्ट्रक्शंस कह लो, आप अब इतनी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। नेक्स्ट। يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان। मेरे जेल खाने के रफीकों, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तू अपने आका को शराब पिलाया करेगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर खा खा जाएंगे। जो जो अमर तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुका है। अब आप मुझे ये बताएं कि कितने आखिर में जाके वो छोटा-सा जवाब था, लेकिन इतनी दूसरी चीज़ें, वो जो तौहीद की और जो अपनी लिनिएज की और जो अंबिया की और शिर्क की, ये सारी चीज़ें फिर ये कुछ समझ नहीं आई मुझे। आप लोग क्या समझते हैं? टू द पॉइंट क्यों नहीं जवाब दिया? आप अभी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं यानी आंसर करें अभी? हाँ जी, लेकिन आप अभी ठहरें, कोई और पहले बताए मुझे कि ये इतना लंबा-चौड़ा वो जवाब है, लेकिन उसमें आखिर में जवाब दे रहे हैं, जो असल में सवाल था ताबीर का। लेकिन ये क्या है कि दूसरी चीज़ें बीच में क्यों बता रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम? थैंक यू।
जब आप लोग कुरान पढ़ते हो तो आप लोग इन चीज़ों को कभी गौर से देखते हो कि ये जवाब कैसे चल रहे हैं, सवाल क्या हो रहे हैं? है ना कितनी अजीब बात कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो किस तरह अपॉर्च्युनिटी गेन करते हैं अपनी अल्लाह की तौहीद को बयान करने के लिए। वो बताएगा कि मैं पॉइंट क्या यहाँ पे आप लोग को ये डिस्कशन कर क्यों रहा हूँ? कोई मेरी हेल्प करे? आप लोग के लिए क्यों ज़रूरी है इतना मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को? अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी सिस्टर। सबसे पहले इस्लाम ने इस वजह से पहले देखिए सारा कुछ बताया जो उस टाइम के हालात थे और जो कुछ उस टाइम के लोग कर रहे थे कि अल्लाह पे उनका यकीन नहीं था। गरीब की बात है, इसमें वो अल्लाह ताला पे बिलीव भी बता रहे हैं कि जस्ट हमें अल्लाह ताला पे कोई एक मानना है, बाकी सबको नहीं मानना। उन्होंने फिर बताया भी है कि मैंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया। लोग मुझे अच्छा इंसान समझते थे। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने अपनी कौम को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मेरी मेरी कौम बाकी लोगों मबूदों को मानते थे और मैं एक अल्लाह को मानता था। उन्होंने पहले उनको मोटिवेट किया, उन्हें कुछ बातों से उन्हें यानी कह लें प्रूफ दिया उन्हें, ताकि वो उनकी बात को एक्सेप्ट कर लें। अगर वो फौरन कह देते कि ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है, तो उन्हें बात समझ नहीं आनी थी। इसलिए उन्होंने समझाने के लिए इतनी लंबी डिटेल्स बताई हैं। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? मैं आप लोगों को सवाल किया, मैं आप लोगों को ये या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ऐसे क्यों किया कि ये वाला सवाल था और आखिर में जवाब दे रहे हैं और बाकी कोई और चीज़ें बता रहे हैं, या इसको ऐसे समझिए कि मैं आपको क्यों ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ? क्या पॉइंट है इसमें? देखिए, कल को आप फील्ड में जाते हैं, तो आपके पास जो लोग आते हैं, जो आएँगे, तो आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप उनको सिर्फ ये नहीं है कि कोई बंदा कह रहा है कि मेरा ये मसला है हस्बैंड वाइफ का, या ये मसला है कि मुझ पे जादू हो गया या जिन है या ये है वो नहीं। आप आपके पास वो आए हैं, आपके ऊपर एतमाद करके आए हैं। आप उनको शिर्क से बचाओगे, आप उनको तौहीद की बातें बताओगे, आप उनको हक की बात बताओगे ताकि उनकी अल्टीमेट जो जन्नत और जहन्नम के फैसले हैं वो असरअंदाज ना हो कि वो जहन्नम से बच सकें, जन्नत में जा सकें। आपने उनको आपके लिए अपॉर्च्युनिटी है, नहीं तो लोग यहाँ पे सड़कों पे रोड रहे होते हैं, कोई अल्लाह की बात कैसे सुनाएँ? वो आगे से निकल जाता है बंदा। वो एक बंदा आप ही के पास आ रहा है, उसको पता है कि आपने उसको कुछ ना कुछ तो आप लोगों का बैकग्राउंड होगा जो आप लोग के पास आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो उसको किसी ने रेफर किया होगा, तो उसको ये पता होगा कि ये अल्लाह वाले लोग हैं, या इनको कुछ कुरान का इल्म है, या इनको शायद कोई वो कोई ज़िक्र-अज़कार बताएँगे या कुछ भी। तो जब आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, इतनी विंडो है, तो क्या आप इतनी नालायकी करोगे या इतनी कंजूसी करोगे कि आप सिर्फ कहोगे जाओ 3 कुल पढ़ो, तुम्हारा मसला ठीक है, जान छोड़ो? ऐसा तो नहीं होगा। आप उसको ज़ाहिर बात है हमें उसकी बात करने से हमें उसका पहले तो उसके हालात पता करने होंगे और उसके बाद हमें उसको बताना होगा कि भई आपने हिजाब क्यों पहनना है, आपने ये तावीज़ क्यों छोड़ने हैं, आपने नमाज़ें क्यों पढ़नी है, आपने ये सारी उसको अल्लाह का रास्ता दिखाओगे, तो ये जो चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जो इब्न तैमिया ने कहा था कि ये जिहाद है, जब शैतान को ये पता चलता है कि उसकी सारी चीज़ें खराब हो रही हैं और ये बंदा अल्लाह के पास लेके जा रहा है हर बंदे को, तो वो तो आपको नुकसान पहुँचाएगा, लेकिन आप जो अपॉर्च्युनिटी गेन कर रहे हो, उन लोगों को अल्लाह की बात पहुँचाने के लिए, इससे बड़ा इनकी दावत का भी काम कर रहे हो। आप लोगों के खानदान में तलाक भी बचा रहे हो, आप लोगों का पैसा भी बचा रहे हो, आप लोगों को शिर्क से भी बचा रहे हो, आप लोगों को जहन्नम की आग से भी बचा रहे हो, आप लोगों को हॉस्पिटल से भी बचा रहे हो, आप लोगों के अंदर जो फितने फैल रहे हैं कि फूफी ने कर दिया और चच्ची ने जादू, वो भी आप बचा। फिर आपको ये समझ में आ रही है कि ये कितना बड़ा काम है? कितने लोग डर जाते हैं कि वो इस काम में भी नहीं आते, आप कितने बहादुर लोग हो और अल्लाह ने आपको ये अपॉर्च्युनिटी ऑलरेडी दे चुका है अगर अल्लाह, तो क्या आप इससे पीछे मुड़ जाओगे कि बस आपने सीख लिया, भाड़ में जाए अभी कौन किसी इतना कौन टाइम। ऐसा इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है इंसान? जो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो 70,000 जो हदीस आप लोगों ने पढ़ ली है, वो अल्लाह का अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह के कुरान में क्या है? अल्लाह कहता है क्या मैं ही सबसे बड़ा अदल करने वाला नहीं हूँ, हाकिम नहीं हूँ? इसका मतलब जो ये है कि जो हम लोग ये समझते हैं कि ये रुकिया ना करने वाला, वो चला जाएगा, मतलब रुकिया ना माँगने वाला, वो चला जाएगा, ये तो आसान सी बात है, इतनी आसान जन्नत मिल रही है, लोगों को तो बड़ी नमाज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, बड़ी ज़कातें खैरातें, ये बंदा तो सिर्फ क्या है, तो इस व्हाट्सएप पे बिग डील, व्हाट्सएप बिग डील, वो तो रुकिया ही नहीं माँग रहा ना। और वो मैं आपको बता दिया कि वो लाइकली कौन लोग होंगे जो रुकिया नहीं माँग रहे हैं, वो आप ही लोग होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये कितना अहम और बड़ा काम है जो लोगों की इज़्ज़त बचा रहा है? तो जी, जी। आप लोग स्पेशल लोग हो जो भी है, लेकिन अगर अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? तो मुझे बताएँ, नहीं तो मैं नमाज का टाइम आपको ओह! अच्छा, फिर क्या करना है, यहीं पे हल्का स्टॉप करना है या आपने वापस आना है? जी, हमारे पास ओरिजिनली 20 मिनट बचते हैं। स्टॉप कर देते हैं आज के लिए, पहले टाइम ज़्यादा हो गया। नहीं, मैं अब सब लोगों को पूछता हूँ जी। कि आप लोग क्या बताते हैं कि यहाँ पे स्टॉप करना है, ताकि अच्छा फर्स्ट ये स्टॉप करना है फिर भी या कंटिन्यू करना है फिर भी? आप लोगों ने मुझे यहीं से कंटिन्यू करवाना है जब भी आप करेंगे कि मैं आप लोगों को वो चीज़ भी बता दूँ साइंटिफिकली भी, एटलीस्ट आज साइंटिफिक अगर आज करना है तो ये जो डर होता है, इसको कैसे हराया जाता है? अब आप लोग मुझे बता दो कि अब आज कंटिन्यू करना है, ये नमाज़ से आके 20 मिनट तक हम खत्म करेंगे, नहीं तो हम अगले हफ्ते में आई मीन 20 नेक्स्ट मिनट्स बाद नमाज़ पढ़ लेंगे, ये मुकम्मल कर लेते हैं, ये बात जो चल रही है। चलिए दो ओके, आई थिंक इट्स मोर देन 50 आप लोग जाएँ, पूरे 15 मिनट तक हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। लोगों का ज़्यादा वोट यही है। तो मैं पूरे 15 मिनट में प्लीज़ वापस आ जाइएगा। अगर हो सके तो पहले वापस आ जाइएगा, लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट के बाद मैं वेट नहीं करूँगा, मैं शुरू कर दूँगा और 20 मिनट में इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे।